बच्चों, स्वागत है आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। मैं हूं नुसरत जहां। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि उसकी टाइप्स कैसी हैं, शेडेड रीजन कैसे निकाला जाए और नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को कैसे प्लॉट किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आगे की बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाली हूं, जिससे कि आपको पूरा फ्रैक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को लंबी किए बिना स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। Now the first topic we have equivalent fractions. Equivalent fractions क्या होता है? बच्चों देखो, थोड़ा सा ना हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें इक्वल होगा ही होगा। अच्छा देखो, वो फ्रैक्शंस जो अलग अलग नजर आते हैं लेकिन होते इक्वल हैं, उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। देखो कैसे, यहाँ लिखा है 1/5 इज इक्वल्स टू 5/25। अब क्या ये दोनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं? देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो न्यूमरेटर अलग अलग है। यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ये फिर भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे हैं? देखो, यहाँ 1/5 को अगर मैं यहाँ भी 5 से और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/25। हो गए ना इक्वलेंट। ये 1/5 को मैंने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। देखो एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, 1/5 को मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। देखो इसको कट करके अगर देखिए, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1/5 आ रहा है ना। तो मतलब अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर 1/6 लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि 6/36 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो क्या ये है? देखो कैसे है, 1/6 को मैंने 6 से न्यूमरेटर को भी और 6 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया? 6/36। तो किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनता जाएगा। सो वी कैन से कि एक फ्रैक्शन के कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं। हम सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते चले जाएंगे। अच्छा, अब देखो कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, मान लो कि 1/4 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए, तो हम क्या करेंगे? 1/4 लिखा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये मेरा बन गया 2/8। ठीक, 1/4 को 3 यहाँ से किया, 3 यहाँ से किया, 3/12। 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा बन गया 4/16। सिमिलरली 1/4 को 5 और यहाँ भी 5 इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा बन गया 5/20। इसी तरीके से 1/4 को मैंने 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 6/24। तो ये सारे फ्रैक्शंस जितने भी हैं, ये सारे 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो बच्चों ये तो हो गया कि हमसे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि 1/4 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें बता दीजिए, हमने मल्टीप्लाई करके उनके आंसर्स लिख दिए। लेकिन अगर हमसे किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सपोज हमें कहा जाता है कि 1/4 है, उसके डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है, डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है। तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि 12 जो है वो 4 के टेबल में कहाँ पर आता है। 12 जो है वो 4 के टेबल में 3 पर आता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया? 3/12। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया?
तो जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहे हैं ना, तो हमें एक चीज़ को ये ध्यान रखना है कि अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, और अगर न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना ही करना है। हमें यहाँ पर 12 बनाना था, तो हमने पहले ये चेक किया कि 12 4 के टेबल में कहाँ पर आता है, तो वो 3 पर आता है। तो 3 से हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आ गया 3/12। नाउ सपोज हमें क्वेश्चन आता है 1/8, यहाँ हमें 16 गिवन है और यहाँ हमें नंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम पहले देखेंगे 16, 8 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है। 8 के टेबल में 16 जो आता है वो 2 पर आता है ना, इसका मतलब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, और अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया था तो 1 से भी किया गया होगा, है ना, क्योंकि हमें अगर न्यूमरेटर से करेंगे तो डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को। तो 8 के टेबल में 16 2 पर आता है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2। देखो दोबारा से समझाती हूँ, यहाँ पर मुझे 1/8 गिवन था और मुझे ये नंबर निकालना था कि न्यूमरेटर में क्या होगा। यहाँ पर मुझे 16 गिवन था, तो मैंने पहले चेक किया कि 8 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है। 8 के टेबल में 16 2 पर आता है, तो इसका मतलब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो मैंने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रैक्शन मेरा क्या बन गया 2/16। दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर मेरा यहाँ पर लिखा है 1/4, यहाँ लिखा है 20 और मुझे न्यूमरेटर का नंबर बताना है। अब देखो 20 कहाँ पर आता है 4 के टेबल में, 5 पर आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो अगर इसको किया गया था तो इसको भी किया होगा, है ना। तो 5 1 जा 5, यहाँ पर क्या आ गया 5। पहले मैंने क्या चेक किया कि 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है, यानी कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ किया गया था तो यहाँ भी किया गया होगा, इसलिए 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर भी मेरा 5 आ गया। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया 5/20, जो कि 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, मुझे सपोज यहाँ पर ये फ्रैक्शन गिवन है 2/18, मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखो कि 2 और 18 ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो, है कोई नंबर? देखो 2 है, अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड करूं और इसको भी 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, मेरे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करूंगी तो वो आएगा मेरा 9। तो 1/9 जो है ना 2/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये 1/9 है ना, देखो 1 और 9 कभी भी एक साथ किसी एक ही टेबल में नहीं आते, 1 को छोड़कर नहीं आते ना, तो ये इसकी लास्ट फॉर्म है, ये इससे ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 2/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/9। मैंने क्या चेक किया कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल में आते हैं, तो वो 2 के टेबल में आते हैं। मैंने दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 1/9 विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/18। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 24/48। अब ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल में आते हैं, देखो 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं, 12 के टेबल में भी आते हैं और 24 के टेबल में भी आते हैं। तो जिस सबसे बड़े नंबर के टेबल में ये आ रहे होंगे ना, मैं इसको उससे डिवाइड करूंगी, ठीक है। 2 से भी कर सकती हूँ मैं, 4 से भी कर सकती हूँ, 6 से भी कर सकती हूँ, 12 से भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे उसको और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नंबर जो सबसे बड़ा है और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मैं उस नंबर से डिवाइड करूँगी इसको। अगर मैं यहाँ पर इसको 24 से डिवाइड करूँ और इसको भी 24 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। 24 को 24 से डिवाइड किया 1 आया, 48 को जब 24 से डिवाइड किया तो वो मेरा आ गया 2। अब देखो ये 1/2, 1 और 2 कभी भी किसी एक ही टेबल में नहीं आते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अगर मैं इसी 24/48 को
2 से कर देती, वो भी मैं करके दिखा देती हूँ, तो ये क्या आता, ये 12 आता और ये 24 आता। मुझे फिर इसको दोबारा करना पड़ता है ना, तो फिर ये मेरा 6 आता और यहाँ पे 12 आता है ना, तो फिर मुझे ये बार बार करना पड़ता जब तक कि मेरा 1/2 ना आ जाता। तो इसलिए हम पहले चेक करेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर आ रहा है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो पा रहे हैं। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 24 से। तो बच्चों अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखो, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है ना, वो सारे लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। देखो यहाँ लिखा है 1/4, 7/4, 11/4, 12/4, 19/4, 33/4 या फिर 69/4। ये सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर सेम हैं। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। बच्चों इसके बाद आते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस पर। देखो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है? 5/7, 9/5, 2/6, 8/17, 5/21, ये सारे जो है ना अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। देखो इनमें जो है डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब बच्चों को ना एक कंफ्यूजन होता है कि जिस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है ना, वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेक करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन में भी हम डिनोमिनेटर ही चेक करते हैं। न्यूमरेटर को हम नहीं देख सकते, वो सेम हो सकता है, लेकिन हम फिर भी डिनोमिनेटर को ही चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होंगे, अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अच्छा बच्चों देखो, तुम्हें ना लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तुम कंपेयर कर सकते हो फ्रैक्शंस को। देखो अगर मुझे देखना हो कि 2/4 और 8/4 में से कौन बड़ा है, तो मैं कैसे करूंगी? देखो सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो वो सेम है, तो मैंने ना 4 को इग्नोर कर दिया। अब मैं सिर्फ चेक करूंगी 2 और 8 को। डिनोमिनेटर को मैंने इग्नोर कर दिया, अब मैं सिर्फ 2 और 8 को कंपेयर करूंगी। तो 2 और 8 में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 8 बड़ा है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ 2/4 इज लेस देन 8/4 या फिर 8/4 इज ग्रेटर देन 2/4। तो कंपेयर करने के लिए मुझे लाइक फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर देखो यहाँ मुझे लिखा हो 2/4 और 8/3, तो क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगी? नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एडिशन। अगर मुझे फ्रैक्शंस का एडिशन करना है तो वो मैं कैसे करूंगी? अभी यहाँ मैं आपको लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करना सिखा रही हूँ। देखो कैसे करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। अब जो ये दो 3 है ना, इनको एक बार लिख लिया और ये 2 बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया और 5 लिख दिया। आंसर क्या आ गया? 7/3। ठीक है, इन दोनों को एक बार लिख दिया और इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया मेरा 7/3। ऐसे होता है हमारा लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। मान लो यहाँ पर लिखा है 5/7 और यहाँ लिखा है 16/7, तो मैं कैसे करूँगी? वही 7 को एक बार लिख दिया, कॉमन ले लिया और इन दोनों को मैंने कर दिया प्लस, तो मेरा आंसर आ गया 21/7। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 4/3 प्लस 9/3, तो मेरा आंसर क्या आया? 3, 4 + 9 13/3। ठीक है, तो हमने एडिशन किया लाइक फ्रैक्शंस में। बच्चों इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा है 9/11 माइनस 2/11। क्या करेंगे? 11 को एक बार लिखेंगे और 9 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7/11।
सिमिलरली 5/7 माइनस 3/7, जब माइनस किया 7 को एक बार लिखा, 5 माइनस 3 किया तो आंसर आया 2/7। इतना इजीली मैं क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। जब लाइक फ्रैक्शंस में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है ना, तो वो इतना ही इजीली हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 3/5 माइनस 1/5, तो मेरा आंसर आ गया 2/5। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस में हम एडिशन कैसे करें, ऐड कैसे करें। हम यहाँ लिखा है 3/9 प्लस 2/7, इसका डिनोमिनेटर है 9, इसका डिनोमिनेटर है 7, तो मैं इनको कैसे ऐड करूं, कैसे प्लस करूं? देखो, जो इसका शॉर्टेस्ट मेथड है वो मैं सिखाती हूँ आपको। इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करो, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करो। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। 7 3 ज़ा 21, 7 9 ज़ा 63, प्लस 2 9 ज़ा 18 और 7 9 ज़ा 63। दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो गए। अब ये जो है लाइक फ्रैक्शंस बन गए ना। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको मैंने कॉमनली लिख लिया 63 और 21 प्लस 18, तो आंसर आ गया 39/63। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ले लेते हैं 1/5 प्लस 9/2। देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे, 1/5 को न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर से यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यह आ गया मेरा 2/10। सिमिलरली 9/2 को इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 5 से यहाँ भी और 5 से यहाँ भी जब मल्टीप्लाई किया तो 9 5 ज़ा 45 अपॉन में 10। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो गए, ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब हम इनको बड़ी आसानी से प्लस कर लेंगे, तो आंसर आ गया मेरा 10, 2 प्लस 45, 47 अपॉन में 10। तो बेसिकली समझने वाली बात क्या है कि 1/5 को हमें दूसरे वाला जो फ्रैक्शन है ना हमारा, उसके डिनोमिनेटर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि न्यूमरेटर को भी करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है। इसी तरीके से 9/2 को दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है ना मेरा 1/5, उसके डिनोमिनेटर से यहाँ भी, यानी कि न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे दोनों इस तरीके से क्या बन जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। फिर मैं आसानी से इनको प्लस कर सकती हूँ। इसी तरीके से हम कर लेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ लिखा है 9/2 माइनस 4/3, इनको करना है मुझे आपस में सब्ट्रैक्ट। तो क्या करूँगी, 9/2 को 9 को भी मल्टीप्लाई करूँगी 3 से और 2 को भी मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। सिमिलरली 4 को भी मल्टीप्लाई करूँगी 2 से और 3 को भी मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। यह आया 9 3 ज़ा 27, 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 6। ठीक है, जब मैं इसका अब सॉल्व करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 27 माइनस 8, यानी कि 19 अपॉन में 6। एग्जाम्पल लेते हैं 9/5 माइनस 5 अपॉन में 2। ठीक है, वही सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से। 2 से क्यों करा, दूसरे वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 2 है। और यहाँ हम किससे करेंगे, 5/2 को मैं करूँगी यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, 18/10 माइनस 25/10। ठीक है, अब मैं इनको करती हूँ सॉल्व, तो ये मेरा 10 कॉमन आ गया। 18 माइनस 25, जब मैं 18 में से 25 में से 18 को माइनस करूँगी या 18 में से 25 को माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 7/10, लेकिन माइनस में
-7/10 आएगा। मैंने आपको इंटीजर्स वाली वीडियो में भी सिखाया था कि जब हम दो नंबर्स को माइनस करते हैं और बड़े नंबर के साथ माइनस होता है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। तो आंसर क्या आएगा मेरा -7/10। तो बच्चों आज मैंने आपको फ्रैक्शंस के सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं। अब जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आएंगे ना आपके, वो सारे इसी पर डिपेंडेंट होंगे, जिनको अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी बात पर वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो ना तो फटाफट से कर दो, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस लगातार मिल सकें। आई विल कम अगेन विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय।